नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6वीं के भूगोल में पाठ 8 प्राकृतिक संसाधन इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। यह है पाठ 8 प्राकृतिक संसाधन, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न प्राकृतिक संसाधनों का क्या उपयोग होता है। उसमें से पहला क्या दिया गया, जल। तो इसके उत्तर में आएगा जल का क्या उपयोग होता है, पीना, कृषि, मछली पकड़ना, नमक तैयार करना, नहाना, स्वच्छता रखना आदि कार्यों तथा जलचरों के निवास के लिए जल का उपयोग होता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, वन। वन का क्या उपयोग है, इसके उत्तर में आएगा फल, फूल, गोंद, मधु, लकड़ी, औषधीय वनस्पति, रबड़ आदि उत्पादों को प्राप्त करने तथा प्राणियों के निवास के लिए वनों का उपयोग होता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, प्राणी। प्राणी का क्या उपयोग है, जुताई, परिवहन, यात्रा आदि कार्यों में तथा दूध, अंडे, मांस, चमड़ा, ऊन, हड्डियों का पाउडर आदि उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्राणियों का उपयोग होता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, खनिज। खनिज का क्या उपयोग है, इसके उत्तर में आएगा खनिज के उपयोग क्या है, धातु खनिजों से धातुएं प्राप्त करने और अधातु खनिजों से रसायन प्राप्त करने में खनिजों का उपयोग होता है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, भूमि या जमीन। भूमि या जमीन का क्या उपयोग है, मृदा, खनिज, वनस्पति तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने, निर्माण कार्य, व्यावसायिक उपयोग, क्रय विक्रय, व्यापार तथा सजीवों के निवास के लिए जमीन का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न प्रवाही तालिका पूर्ण करो। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन दिया गया है। मृदा का क्या उपयोग होता है, खेती के लिए। हवा का क्या उपयोग होता है, श्वसन के लिए। पानी का क्या उपयोग होता है, खेती, मछली पकड़ना, नमक निर्माण, पीने के लिए। खनिज का उपयोग धातु के लिए। वनस्पति का उपयोग फल, फूल, लकड़ी, रबड़, गोंद, लाख। प्राणी, मछली। जमीन, अन्य प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना, निर्माण कार्य, जमीन का क्रय विक्रय, व्यापार के लिए उपयोग। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें से पहला है, मृदा का तैयार होना किन घटकों पर निर्भर रहता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, हिम नदी, नदी तथा पवनों के कारण चट्टानों का अपक्षय होता है। दूसरा, सूर्य की उष्णता या उष्मा के कारण भी चट्टानों का अपक्षय होता है। तीसरा, चट्टानों के बारीक कण जमीन की ढाल की ओर नदी के प्रवाह के साथ बहते जाते हैं और निचले प्रदेश में संचित होते हैं। और चौथा है, अत्यंत मंद गति से होने वाली इस प्रक्रिया से मृदा तैयार होती है। सामान्यतः मृदा की 1 सेंटीमीटर मोटी परत तैयार होने में हजारों वर्ष का समय लग सकता है। इस प्रकार चट्टानों के अपक्षय तथा इससे प्राप्त होने वाले बारीक कणों के संचयन जैसी क्रियाओं पर मृदा का तैयार होना निर्भर रहता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, वनों से कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं। इसके उत्तर में आएगा, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद फल, फूल, लकड़ी, मधु, रबड़, गोंद, औषधीय वनस्पति हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, खनिज के क्या क्या उपयोग हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, खनिजों में से धातु खनिजों का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा, अधातु खनिजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के रसायन तैयार करने में किया जाता है। रसायनों का उपयोग औषधियां बनाने में होता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, भूमि या जमीन का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। इसके उत्तर में आएगा, मृदा, खनिज, वनस्पति तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने, निर्माण कार्य, व्यावसायिक उपयोग, क्रय विक्रय, व्यापार तथा सजीवों के निवास के लिए जमीन का उपयोग किया जाता है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन करना क्यों आवश्यक है। इसके उत्तर में आएगा पहला, जनसंख्या वृद्धि तथा मानव के अत्यधिक लोभ के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सीमा के बाहर हो रहा है। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया है। दूसरा, इसके अतिरिक्त अधिकांश प्राकृतिक संसाधन सीमित है। और तीसरा है, अतः प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन करना आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 8 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।